तो गाइज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लिफ्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगा होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स से लगा हुआ सारा कंप्लीट डिटेल्स में बात करूँगा कि क्या क्या कंपोनेंट किसका क्या वर्क है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मैं कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ कि एलिवेटर कंट्रोलर्स में क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये होता है मॉड्यूल, इसको मॉड्यूल बोलता है। तो इस किसी भी कंपनी का मॉड्यूल होगा, जैसे एनबीटी का मॉड्यूल है, मोनार्क का हो सकता है, एचपी माउंट का हो सकता है, किसी भी कंपनी का मॉड्यूल हो सकता है। तो इस मॉड्यूल कहलाता है, इसको ड्राइव बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ड्राइव। इंटीग्रेटेड ड्राइव हो गया, ये पूरा कंट्रोलर कहलाया इंटीग्रेटेड कंट्रोलर। ड्राइव और कंट्रोल कंपोनेंट्स सब लगा हुआ, सब मिला के ये एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम बन गया, क्योंकि एलिवेटर के लिए ही ये कंट्रोलर लगेगा तो एलिवेटर कहलाएगा। अगर एच बी ए सी का लगता तो एच बी ए सी कहलाता, और किरान कोई भी पर्पज़ को कंट्रोल करने का लगता है उस पर्पज़ का नाम कहलाता। तो ये एलिवेटर के लिए तो एलिवेटर कहलाएगा। तो ये होता है इसका पीछे जो होता है, ये मदर बोर्ड, ये पूरा VFD सिस्टम होता है। और ये होगा इंटीग्रेटेड कार्ड, इसमें दोनों है, VFD कंट्रोल एंड ऑल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल दोनों है इस कार्ड में। तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम। अगर VFD अलग कंपनी का होता और ये कार्ड अलग कंपनी का होता तो वो ट्रिपल VF कहलाता। और ये दोनों सेम इनबिल्ट है, ऑल सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, कॉलिंग से सारा इंटीग्रेट है। अब VFD इसके पीछे इसी में इंटीग्रेट है, तो इसको कहलाते हैं इंटीग्रेटेड VFD। ओके दोस्तों, और उसके बाद दूसरी चीज़ होता है, अगर ये इंकॉर्डर लग के चलता तो ये क्लोज लूप कहलाता। अब बिना इंकॉर्डर का चल रहा है तो ओपन लूप कहला रहा है। ठीक है, तो अब कंपोनेंट में डिटेल से बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये तो ये मॉड्यूल हो गया एनबीटी का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल VFD। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कॉन्टेक्टर होता है, ये मोटर कॉन्टेक्टर, ये ब्रेक कॉन्टेक्टर, ये मैन कॉन्टेक्टर, ये UPS कॉन्टेक्टर। तो UPS कॉन्टेक्टर मतलब ये हुआ कि इन केस पावर कट जाता है 3 फेज, तो सिंगल फेज सप्लाई ये है और ये इसका सप्लाई को ये होल्ड होकर कंट्रोलर को देगा। कंट्रोलर रिस्क्यू मोड में काम करेगा। रिस्क्यू मतलब ऑटोमेटिक रिस्क्यू करके नियरेस्ट लर्निंग पे जाकर छोड़ देगा। तो ये UPS होता है। जो ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, UPS का सप्लाई पूरे कंट्रोलर को देगा। अभी देखो ये अनहोल्ड है, अनहोल्ड है। जब ये 3 फेज का होल्ड है ना, अभी 3 फेज आ रहा तो होल्ड है, और जब 3 फेज कट जाएगा तो ये होल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रेक है, ये मोटर है। जब लिफ्ट चलनी होगी तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, मोटर को सप्लाई जाएगा, और फिर ब्रेक खोलना होगा तो ये मोटर होल्ड होगा और ब्रेक खोलेगा। तो मशीन का ब्रेक ऊपर है, ब्रेक खोलना हो और मोटर चलाना हो तभी ये हो गया। उसके बाद ये होगा 3 फेज। अगर 3 फेज नहीं आ रहा है तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, अगर आएगा तो भी 3 फेज कॉन्टेक्टर इसका होल्ड होगा। उसके बाद दोस्तों ये होता है SMPS। जैसे ये सब इनपुट आउटपुट सिग्नल है 24 वोल्ट का है, ये इनपुट 24 वोल्ट है, ये इनपुट 24 वोल्ट है, तो इसके लिए 24 वोल्ट चाहिए, तो इसके लिए SMPS लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों सेफ्टी सर्किट होता है। जैसे ये सर्किट है ना, ये तीनों है, ये सेफ्टी सर्किट होता है। जैसे कार का, लैंडिंग का, सारा का जो है ना, डोर बंद है या क्लोज है उसका सिग्नल आता है। अगर डोर ओपन रहेगा तो ये LED नहीं आएगी, या एक क्लोज रहेगा तो आएगी। तो ये मॉनिटर करता है पूरा सेफ्टी को, जितनी भी सेफ्टी लगेगा, डोर ओपन है कि नहीं, क्लॉज, सारा डोर क्लॉज होना चाहिए तभी ये दोनों आता है। और अंदर का भी 2 डोर होता है ना, एक बाहर एक अंदर, तो इसको मॉनिटर करता था। ये जो होता है ना हाई वोल्टेज का, क्योंकि ये सर्किट है ना बहुत लंबा जाता है और बहुत सेंसिटिव सर्किट होता है, इसलिए इसको 110 वोल्ट में, हम 110 वोल्ट AC होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंगल फेज लेके कन्वर्ट करके 110 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 220 यहाँ पर लिया हुआ है, 220 को कन्वर्ट कर दिया न्यूट्रल फेज को। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर कहलाता है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्ट में AC में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसका यूज़ होता है। हर एक कंट्रोलर में इसलिए यूज़ करेंगे कि हाई वोल्टेज को ना लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये देखो हाई वोल्टेज जा रहा है 220 और 110 में कन्वर्ट कर दिया। 110 वोल्ट, 120 वोल्ट, आपको 110 वोल्ट हमें चाहिए, 110 वोल्ट हमने ले लिया और सारे सिस्टम दे दिया। वहाँ से फीडबैक आके यहाँ है, ये फीडबैक होता है कि डोर बंद है तो ये आएगा, और अंदर का डोर बंद है तो ये आएगा। और पूरी सेफ्टी होती है कि डोर, लिफ्ट ऊपर ओवरफ्लो, अंडर फ्लो, जंपिंग, सारा सेफ्टीज होता है। इमरजेंसी स्टॉप सारा, देखो इमरजेंसी स्टॉप है ये, देखो चलिए गया ना। तो ये सारा सेंसर्स का जो भी सेफ्टी सेंसर, सारा सिग्नल इस पे आता है, और अंदर के डोर का, बाहर के डोर का यहाँ पे आता है। तो इसलिए इस ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करते हैं। इस ट्रांसफार्मर का काम ये है कि 110 वोल्टेज AC, मतलब हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमको देता है। इसका हम कंट्रोल हर एक एलिवेटर कंट्रोलर में लगता है। उसके बाद होता है ये फ्यूज कार्ड। फ्यूज कार्ड का मतलब ये होता है, जैसे आप देख लो 24 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, इसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो हमें ये फ्यूज कार्ड लगा दिया जाता है, जिससे ये फ्यूज उड़ जाएगा। कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, हमारा ग्लो कर जाएगा। तो इसीलिए फ्यूज कार्ड हम लगा दिया गया, और 3 SPR में है। इनकेस ये फ्यूज कार्ड जल ही जाता पूरा, तो ये तीनों आप यूज़ कर सकते हो। तो 24 वोल्ट का हमने 24 वोल्ट में 2 यूज़ कर दिया है कि 24 वोल्ट शॉर्ट सर्किट होगा तो ये दोनों फ्यूज उड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये होता है सिंगल फेज MCB। इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं, देखो 110 वोल्ट
इसका जो आउटपुट है इसके थ्रू जा रहा है, क्योंकि इनकेस इस AC सर्किट में कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये MCB ट्रिप कर जाएगा, तो ये ट्रांसफार्मर जलने से बच जाएगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो। उसके बाद ये फेज है हमारा, सिंगल फेज दिया ना इसको इनपुट, तो इनकेस कोई शॉर्ट सर्किट होगा ट्रांसफार्मर के इनपुट में तो ये MCB ट्रिप कर जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये दो चीज़ का है, एक तो ट्रांसफार्मर के लिए है, एक UPS के लिए। UPS में भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये ट्रिप कर जाएगा, तो UPS का सप्लाई उड़ जाएगा, और ये ट्रिप कर जाएगा तो सर्किट ट्रिप करेगा। तो ये 2 MCB यूज़ किया गया है सेफ्टीज़ के लिए। लो एम्पियर देखो आप 6 एम्पियर का है। उसके बाद दोस्तों ये 3 फेज MCB, 3 फेज सप्लाई के लिए 3 फेज का MCB लगाया 25 एम्पियर। उसके बाद ये होता पावर टर्मिनल का मतलब ये हुआ यहाँ पे हाई वोल्टेज एंड हाई करंट वाला कंपोनेंट यूज़ कर, जैसे मोटर का वायरिंग यहाँ हो गया, 3 फेज का वायरिंग है, ये होगा UPS की वायरिंग हो गया, UPS का इसका सप्लाई हो गया, ये मोटर का हो गया, अब वो न्यूट्रल फेज हो गया। उसके बाद दोस्तों ये होता है वॉइस कार्ड, जैसे फ्लोर बताता ना, फ्लोर ABCD, जैसे इसमें सिगमेंट जाता है 7 सिगमेंट, रेस्क्यू यहाँ पे जाएगा तो रेस्क्यू, ये इसको सप्लाई देने के लिए, ऑन करने के लिए, ये अप एंड डाउन चलेगी तो बताएगा अप चलेगी डाउन चलेगा, इंडिकेशन बताएगा। उसके बाद ये वाला है सिगमेंट से इससे ट्रांसलेट करके नंबर हमें बताता है, फ्लोर बताता है। तो यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन देता है, स्पीकर 1 स्पीकर 2, तो जिससे स्पीकर में आपको बताएगा फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 जो भी फ्लोर है वो बताएगा। और ये वाला जो है इससे आवाज़ को कम बेसी कर सकते हो। तो ये होता है वॉइस कार्ड का मतलब ये ABCD लेके सिगमेंट लेके और आपको वॉइस में बताता है फ्लोर। उसके बाद ये तो फेज प्रिवेंटर का मतलब ये हुआ कि इन केस 3 फेज में कोई फेज मिस कर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड नहीं होने देगा, ये कॉन्ट्रैक्टर इसके थ्रू होल्ड हो रहा है कुछ यहाँ से। तो कोई भी अगर 3 फेज में कोई दिक्कत आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये इसको ऑफ कर देगा। अगर 3 फेज प्रॉपर आएगा तो फिर ये इसको ऑन रखेगा। तो फेज प्रिवेंटर है कि 3 फेज हमारे कंट्रोलर को मिल रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो ये इसको ऑफ कर देगा, अगर नहीं मिल रहा तो मिलेगा तो फिर चलने देगा। उसके बाद ये होता है फिर रेक्टिफायर, क्योंकि ब्रेक को खोलने के लिए हमें DC वोल्टेज चाहिए होता है। 110 यहाँ से हम लिए AC और इनपुट में दिए और DC बना के ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं मेटल वाला। तो ये इनपुट लेके कन्वर्ट कर दिया DC में, DC जा रहा है ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, इसके थ्रू ब्रेक में आके जा रहा है। तो उसके बाद ये होता है ऑटोमेटिक लाइट फैन, इसमें फ्यूज यूज किया गया है। इससे मतलब इसका मतलब ये है कि इन केस अगर लाइट फैन को ऑटोमेटिक में 10 बाद लिफ्ट बंद हो जाए, 10 मिनट बाद बंद हो जाए, तो ये रिले उसको ऑफ कर देगा। ये कंट्रोलर इस रिले को ऑपरेट करेगा और ये लाइट फैन का सप्लाई को कट कर देगा। वहाँ से ये ऑन होगा, ऑन होते ही लाइट फैन कट हो जाएगा। उसके बाद बचता ये होता, तो ये होता है इमरजेंसी स्टॉप, ये अप एंड डाउन इंस्पेक्शन, मतलब यहाँ से अगर ऑटोमेटिक हो गया मैनुअली हो गया तो यहीं से चलेगी। यहाँ से आप चला के चेक कर सकते हो लिफ्ट को, लिफ्ट में क्या दिक्कत आ रहा है वो चेक करने के लिए कंट्रोलर से लिफ्ट को यहाँ से चला के चेक कर सकते हो क्या दिक्कत आ रहा है। ऐसे कर दोगे तो फिर ये ऑटोमेटिक चलने लगेगी। तो इसलिए होता है मेंटेनेंस के लिए, इनकेस आपको चेक करना है ना लिफ्ट को क्या दिक्कत आ रही है तो उसके लिए होता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, ये रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बाकी ये सब फील्ड की वायरिंग आएगी और काट ऑफ की वायरिंग आएगी। फील्ड की वायरिंग जो होती है, फील्ड में जो भी वायरिंग होता है यहाँ पे आता है, सारा वायरिंग यहाँ से होके फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आउटपुट जाता है, यहाँ पे कॉलिंग आता है, यहाँ पे इनपुट आता है। तो ये सारा सिग्नल यहाँ पे आता है, डायरेक्ट यहाँ पे वायरिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ से सारा वायरिंग इसमें आता है, इसके थ्रू ऐसे आता है।